हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है फिजिक्स क्लास के एक और लेक्चर में। अभी हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स में हमने पिछले क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, लेकिन अभी तक हमने उसके क्वेश्चन नहीं किए थे, न्यूमेरिकल नहीं किए थे। तो कैसे हम उन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको देखेंगे, मगर उसको देखने के पहले हम थोड़ी सी समरी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी समरी रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था कल? सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है और उसको मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या? हम ज़्यादातर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो आप क्या करते हैं? रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा रिजॉल्व वेक्टर क्या हुआ। हमारा रिजॉल्व वेक्टर क्या हुआ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में? ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, ओ ए कॉस थीटा, या फिर सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा या ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। तो अब इस ये ए कॉस थीटा सिर्फ वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड है। ये ए कॉस थीटा वेक्टर ओपी का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है ना। तो ए कॉस थीटा सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हमने फिर इसके आगे पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें शो करना है तो क्या करते हैं? हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई वेक्टर मेरे को शो करना है तो उसको आई कैप से, वाई एक्सिस के अलोंग अगर मुझे किसी वेक्टर को मल्टी दिखाना है तो जे कैप से, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर को हमें शो करना है तो के कैप से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वेक्टर ओपी क्या हो सकता है तो आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, ए कॉस थीटा आई कैप। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप। ठीक है, ए एक्स आई कैप। ठीक है, अब अगर y एक्सिस के अलोंग मैं शो करता हूं तो परपेंडिकुलर डाल देता हूं। y एक्सिस के अलोंग शो करता हूं तो परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो उस केस में ओ क्यू का अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा, है ना। और अगर मैं बोलूं कि आप मुझे यहां पे वेक्टर बताइए, वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे। यही चीज आपकी हो जाती है ए वाई जे कैप, है ना। तो हम रिजॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि इस वेक्टर को हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर मैंने लिख दिया तो मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर दो वेक्टर, है ना, हमने क्या केस पढ़ा था कि अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? उनको रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंगल बनाते समय हम यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट जो निकलता था उसका मैग्नीट्यूड हमें पता था किस तरीके से निकालते थे। ठीक है, उसका रिजल्टेंट हमें पता था किस तरीके से निकालते थे। तो अब हमारे पास जो इसका ए और बी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ए की जगह क्या हो गया आपके पास, मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए को आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पी का मैग्नीट्यूड, तो आप अगर ओ ए स्क्वायर निकालना चाहोगे तो आप करोगे ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये है ओपी क्या है आपका, सीधी सीधी ए एक्स के बराबर ए स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर वाई। या फिर आप लिखोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, ए एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ये क्यों लिखी थी। ये मैंने रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं रहे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें आना चाहिए। हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर दिया है और दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर आपके एक्स वाई प्लेन में दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके एक्स और वाई प्लेन में दिए हुए हैं। है ना, तो रिजल्टेंट अगर मैं बोलूं तो अगर मैं रिजल्टेंट बोलूं तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और लिखो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो आई कैप और आई कैप वालों को मैं ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये ए एक्स है ना, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी का भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। ये ए एक्स आई कैप हो गया, ये बी एक्स आई कैप हो गया। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर सकते हो, तो आप ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप को ऐड कर दोगे, तो एडिशन में क्या आया, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। अब इसी ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया आपका, ए एक्स ए वाई जे कैप, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, मान लीजिए बी वाई जे कैप। तो ये दोनों के डायरेक्शन सेम है, ए वाई और बी वाई के, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, आपने क्या लिखोगे, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, है ना, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा निकलेगा, ठीक है। अब
इन दोनों को ऐड किया तो मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकला एक्स कंपोनेंट में। इन ब्लू वालों का ऐड किया तो मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकला। तो ये था ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और ये था ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं आप रिजल्टेंट निकालिए, ये ब्लू वाली लाइन का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये क्या होगा? ये ब्लू वाली का मैग्नीट्यूड क्या है? ये ग्रीन वाले का लेंथ क्या है? ये तो इसका लेंथ क्या हुआ? रूट अंडर ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए कि रेजोल्यूशन यहां काम आता है कि किसी वेक्टर को x या y कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दें, उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैं बोलूं वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैसे फाइंड करेंगे? हमें मालूम है ये हमारा वेक्टर a है, इसको x कंपोनेंट में ऐसा शो किया और y कंपोनेंट में ऐसा शो किया, तो ये हुआ ए एक्स आई कैप, ये हुआ ए वाई जे कैप। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका लेंथ तो ए एक्स है, इसका लेंथ तो ग्रीन वाले का लेंथ ए एक्स है, ब्लू वाले का ये है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड निकालना है बी का, मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर बी का, तो कैसे निकालेंगे? ये है बी एक्स आई कैप, ये है बी वाई जे कैप, और अगर मैं बोलूं कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहां से यहां तक ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई। तो अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। शॉर्ट ट्रिक सीधी सी बात है कि अगर किसी भी, चाहे वो रिजल्टेंट वेक्टर हो, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमें गिवन है ना, उसका कभी भी हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको करना होगा रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। देखिए आपका रिजल्टेंट क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप का कोफिशिएंट क्या था? ए एक्स प्लस बी एक्स, और जे कैप का ए वाई प्लस बी वाई। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही चीज हमने यहां की। अगर आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वेक्टर ए क्या था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अगर वेक्टर बी कोफिशिएंट था, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट आई कैप का स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई कैप का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट आने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से पढ़ने से हमारा कितना फायदा होने वाला है। ओके, ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर शोन। ठीक है, तो हमने अभी बोला था कि हम इसको उसी तरीके से करेंगे कि किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में x और y कंपोनेंट में हम है ना उसको रिजॉल्व कर देंगे और फिर इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कि अगर मान लीजिए ये a और b हैं, सारे वेक्टर्स को इस तरीके से मैं लिख पाया तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सिंपल क्या करना होगा मुझे, √a² प्लस b²। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ग्रीन वाले को देखता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उस डायरेक्शन में ग्रीन वाले, अगर मैं 5 मीटर को देखूं और इसका x कंपोनेंट में निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 cos 30 डिग्री। ठीक है, 5 cos 30 डिग्री। अब अगर मैं 3 सेंटीमीटर वाले को देखूं, 3 सेंटीमीटर वाले को देखूं, आई एम सॉरी टू से ये 5 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर नहीं लीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं 3 सेंटीमीटर वाले को देखूं तो 3 सेंटीमीटर का x एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 0। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसका s कंपोनेंट होगा 3 cos 0, मतलब इटसेल्फ 3 ही होगा। ठीक है, अगर मैं ब्लू वाले को देखता हूं जो कि 2 सेंटीमीटर का है, इसका x कंपोनेंट निकालने को करूं तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 2 cos 90 डिग्री, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस के साथ बना रहा था आपका 30 डिग्री, ये x एक्सिस के साथ बना रहा था 0 डिग्री, ये x एक्सिस के साथ बना रहा था 90 डिग्री। तो 2 cos 90 इट विल बी 0। ठीक है, 5 cos 30, cos 30 क्या होता है, √3/2। तो 5√3/2 विल बी द वैल्यू। तो अगर मैं देखूं कि क्या मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूं, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हाँ, सीधे सीधे तीनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। आप पहले भी देखे होंगे कि अगर कोई वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो उसका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो इन तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट मैंने निकाला और उसका एडिशन कर दिया। उनका जब मैंने एडिशन किया तो ये क्या हुआ, 5√3/2 प्लस 3 प्लस 0, तो ये हुआ 5√3/2। ठीक है, x इन सब का अगर मैं रिजल्टेंट x के डायरेक्शन में देखूं। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, हम y कंपोनेंट भी निकालेंगे। ठीक है, हम y कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा 5 sin 30 डिग्री। y एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, या तो 5 sin 30 डिग्री होगा या 5 cos 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू तो एक ही आएगी, क्या आ जाएगा 5/2, तो कोई अंतर नहीं है। अब आपका देखो 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल का। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 sin 0 डिग्री, तो 3 sin 0 तो 0 होता है। ठीक है, और अगर मैं ब्लू वाले का वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो ये तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा 2 sin 90 डिग्री, तो ये होगा 2। तो इस सब को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा और वो होगा
5/2 प्लस 2, व्हाट इज इट, 9/2। तो हमारे पास हमारे तीनों वेक्टर का x कंपोनेंट आ गया, ठीक है, और y कंपोनेंट आ गया। तो x कंपोनेंट हुआ ये और y कंपोनेंट हुआ ये, तो क्या हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल, r² x प्लस r² y। r² x करेंगे तो 25 इंटू 3/4 और r² y करेंगे तो 81/4। तो ये कितना हो गया, 75 प्लस 81/4। तो आपको मैग्नीट्यूड आ गया r 156/4 का रूट, ठीक है। दिस इज आपका मैग्नीट्यूड निकल आया। आपने देखा होगा कि कितना आसान हो जाता है। ये हो गया आपका 2√39/4, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब इसकी लेंथ आ गई। अगर आपको इसका डायरेक्शन भी निकालना है तो आपको ये एंगल अल्फा निकालना होगा और tan अल्फा इनके डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट एंगल x या y के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू RY का मैग्नीट्यूड अपॉन RX का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। या तो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। अगर आपको लिखना है कंपोनेंट के फॉर्म में तो आप इसको क्या बनाओगे, इस साइड आप क्या बनाओगे, अगर आपको इसका को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो रिजल्टेंट कंपोनेंट r, वेक्टर r क्या हो जाएगा, x को आप i कैप से और इस साइड को j कैप से रिप्रेजेंट करोगे। तो rx क्या हो गया, 5√3/2 i कैप प्लस 9/2 j कैप। तो देखिए आपने कार्टेशियन कंपोनेंट भी लिख लिया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये होगा, tan अल्फा निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x, मतलब ये हो जाएगा tan अल्फा 9/5√3, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे लिख करके डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट इसका स्क्वायर यहाँ है, ये होता है हमें कि आपने अगर रेजोल्यूशन पढ़ लिया, हमने थोड़ा सा रेजोल्यूशन को ज़्यादा क्यों पढ़ा, इतने अच्छे से क्यों समझा, आप देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, OB एंड OC इन फिगर आर इक्वल, मतलब रेड वाले वेक्टर, ग्रीन और ब्लू वाले वेक्टर का, स्काई ब्लू वाले, इन वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में मैंने इन वेक्टर्स को बड़ा या छोटा बना दिया है, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों वेक्टर बराबर हैं, बनाने में मुझसे गलती हो गई इसलिए इसको ज़रा माइंड मत कीजिएगा। तो हमें डायरेक्शन निकालना है OA प्लस OB माइनस OC वेक्टर का, ठीक है। डायरेक्शन निकालना है OA प्लस OB माइनस OC वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा निकालना है, एंगल निकालना है, सीधी सी बात है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर का x एक्सिस के साथ क्या एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है।
डायरेक्शन मतलब क्या, मैंने कई बार बोला है डायरेक्शन मतलब क्या। डायरेक्शन मतलब आपका डायरेक्शन का मतलब ये हुआ that resultant vector angle which resultant vector make with axis। ज़्यादातर हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस नहीं भी है तो आप वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से कंपोनेंट निकालेंगे। तो वेक्टर ए का आप एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालिएगा, ठीक है। फिर वेक्टर बी का अपन एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और फिर उसके बाद वेक्टर सी का भी एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ए है, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ए कॉस 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ए कॉस 30 डिग्री आ गया एक्स एक्सिस में। इसकी वैल्यू की ओ ए, सॉरी ये ओ ए है, तो ओ ए कॉस 30 डिग्री। मान लीजिए हम तीनों को हम ओ ए, ये बोला गया है, गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम इसको चाहे तो ओ ए ओ बी ओ सी भी लिख सकते हैं। इस सब का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पी, ठीक है। इस सब का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं पी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट, सॉरी ये है एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या हो गया पी कॉस 30 डिग्री, है ना, पी कॉस 30 है ना, √3/2 है ना। और अगर ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो अब नंबर 1 तो ये हो गया, और अगर ये है तो x कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा इसका ओ बी कॉस 60 डिग्री। क्या हो जाएगा ओ बी कॉस 60 डिग्री, है ना। तो p कॉस 60 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p/2। ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। अब मैं देखता हूं कि इस की एंगल कितना है 45 डिग्री, इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ओ सी कॉस 45, ओ सी कॉस 45। देखिए 45 जिस साइड के एंगल से बना रहा है उसी साइड, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लेंथ जो आएगी ये ओ सी कॉस 45 आएगी, ठीक है, ओ सी कॉस 45 आएगी। ये भी P के बराबर है, तो चाहो इसको मैं लिख सकता हूं P कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 हो गया P/√2, मगर इसका डायरेक्शन इस साइड है। अच्छा, इसमें एक और चीज आ सकती है कि इसका एंगल तो ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है 135 डिग्री, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं P cos 135 डिग्री। अगर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखूं
इस वैल्यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखूं तो क्या इसको लिखूंगा मैं p cos 135 डिग्री, और p cos 135 डिग्री क्या होगा आपका, हाँ p cos 135 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ p साइन 45 या माइनस ऑफ p बाई √2। तो चाहो तो आप p बाई √2 और वेक्टर को इस डायरेक्शन में लिखो, और दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है, माइनस p बाई √2। जिस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है तो माइनस का मतलब हो गया कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, असल में ये ना हो करके ये है। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर, ठीक है, बात बराबर। तो ये तो हो गया x कंपोनेंट। तो क्या हो गया, ये दोनों ऐड होएगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो इन सबको आप x कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लोगे, x कंपोनेंट को ऐड करोगे तो क्या हो गया, p √3/2 माइनस हाफ प्लस 1/√2, है ना, 1/√2। 1, 2 और 3 को ऐड किया तो आपका रिजल्टेंट रेड और ग्रीन दोनों ऐड हुआ, उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देखोगे, है ना, आप देखोगे, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हाफ माइनस ऑफ 1/√2, ठीक है, माइनस ऑफ 1/√2। तो ये दोनों ऐड होंगे तो लेंथ आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर x डायरेक्शन में ऐसा कुछ आ जाएगा। ये है आपका रिजल्टेंट x डायरेक्शन पे, और उसकी वैल्यू है ये Rx इक्वल टू दिस। अगर मैं अब आपसे बोलूं, अभी लेकिन क्या है, y कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, y कंपोनेंट निकालना है। तो अगर मैं y कंपोनेंट निकालता हूं, ठीक है, y कंपोनेंट निकालता हूं तो y कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन पे इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा आपका OA cos 60, क्योंकि ये y एक्सिस के साथ 60 बना रहा है, नहीं तो आप लिख सकते हैं OA sin 30, बात बराबर। तो ये हो जाएगा आपका p/2। उसी तरीके से आप ग्रीन वाले को देखेंगे, जब आप ग्रीन वाले को देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, OB sin 60, OB सॉरी sin 60 या फिर cos 30, क्योंकि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, या फिर OB cos 30, तो p √3/2, ठीक है, √3/2। अब अगर आप इसको देखते हो, ये देखते हो, तो ये क्या हो जाएगा, OC cos 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, OC cos 45। आप sin 45 भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, p/√2, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रेड और ब्लू, और उसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि तो हमें क्या करना है, मगर बोला क्या गया है आपको, अगर आप देखें OA प्लस OB करेंगे, उसमें से OC को आप इन दोनों को देख लीजिए, y कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ वैल्यू आएगा p 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3/2, ठीक है। तो x एक्सिस में आपका यही चीज आपको रिजल्टेंट y डायरेक्शन में देंगे ry,
ये है आपका आर वाई। अब आपको आर एक्स मिल गया, आपको आर वाई मिल गया, और आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन आर बताना है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। तो आप टेन अल्फा नहीं निकाल लेंगे क्या, आर वाई बाई आर एक्स। ये चीज़ आपकी आ गई। आप आर वाई, ये आपका है आर वाई अपॉन आर एक्स कर लीजिए, आपको डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है और वाई कंपोनेंट। दिस इज मेरी तरफ से कि आप एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो आसान हो जाता है, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना। ठीक है।